नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स और मैं हूं भावना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस से। भूकंप से हिला चीन, 100 लोगों की मौत। नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट, एम्स में ली अंतिम सांस। घनश्याम तिवारी ने अपनी पार्टी के नेता पर ठोका 10 करोड़ का मानहानि का केस। और अब खबरें विस्तार से। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में आए भारी भूकंप आने के समाचार मिले हैं। दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई है। इस हादसे में 100 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि सरकारी टेलीविजन ने 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि 88 लोग जख्मी होने के समाचार मिले हैं। इनमें 21 लोगों की स्थिति गंभीर है। यह भी बताया गया है कि मारे जाने वालों में कम से कम 5 पर्यटक भी शामिल हैं। वहीं पीपुल्स डेली अखबार ने भूकंप में 6 पर्यटकों समेत कुल 9 लोगों के मारे जाने की खबर दी है और 130 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात कही है। गौरतलब है कि जिस जगह पर भूकंप आया है 2008 में उसी जगह पर 8.0 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था। इसमें 87,000 लोग या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज या उनकी बेटी मरियम शरीफ की सीट से चुनाव लड़ सकती है। ज्ञात हो कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पनामा गेट मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण शरीफ को न सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि नेशनल असेंबली की उनकी सदस्यता भी चली गई। सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक पदाधिकारी के हवाले से डॉन अखबार ने खबर दी है कि पार्टी में अब तक हुए विचार विमर्श में शरीफ की सीट से चुनाव लड़ने के लिए कुलसुम और मरियम के नाम ही सबसे आगे हैं। पिछले चुनाव में शरीफ नेशनल असेंबली की लाहौर सीट से जीते थे। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शरीफ ने पहले अपने भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को उत्तराधिकारी बनाने के संकेत दिए थे। भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मांगा है। रक्षा मंत्रालय ने यह बजट जंग की तैयारी को ध्यान में रखकर मांगा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त बजट की मांग उस वक्त की गई है जब पिछले 50 दिनों से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना के पास 10 दिनों के युद्ध के लिए भी उपयुक्त गोला बारूद नहीं है। वहीं 2017 में केंद्र सरकार ने 2,74,113 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया था। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 6% अधिक है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बजट का आधा हिस्सा उन्हें मिल चुका है, जिसमें से 1/3 हिस्सा खर्च भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में भोपाल की केंद्रीय जेल में कैदियों से मिलने गए बच्चों के चेहरों पर जेल की मुहर लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग के नोटिस देने के बाद सरकार सक्रिय हो गई है। मध्य प्रदेश के जेल मंत्री कुसुम सिंह महदले के बयान के मुताबिक सेंट्रल जेल कैदियों के बच्चों के मुंह पर सील लगाने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुसुम महदले ने कहा है कि दोष सिद्ध होने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राखी के दिन भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद परिजनों से मिलने गए बच्चों के गालों पर जेल प्रशासन ने मुहर लगा दी थी। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि यह मुहर जानबूझकर उनके गालों पर नहीं लगाई गई थी। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज आज मुंबई की सड़कों पर उतर आया। मराठा महारैली आज मुंबई महाजाम से जूझ रही है। मराठा समाज के लोगों के मुंबई की सड़कों पर उतरने से जगह जगह जाम की खबरें आ रही है। मराठा समाज का यह मूक मोर्चा है। इसमें कोई नारेबाजी और भाषणबाजी नहीं है, ना ही इस मोर्चे में किसी राजनीतिक दल का बैनर है। बावजूद इसके मुंबई की रफ्तार थमसी गई है। मराठा मोर्चा में शामिल होने के लिए कल से ही राज्य भर से लोग मुंबई पहुंचने शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र के हर हिस्से से लोग मुंबई आ रहे हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से बसे मराठा समाज के लोग भी मोर्चे में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अजमेर के सांसद सांवरलाल जाट का आज सुबह निधन हो गया। एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भाजपा सांसद जाट का निधन आज सुबह 6:15 बजे हुआ। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के कारण जाट का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मोदी ने ट्वीट किया है
सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सांवरलाल जाट के निधन से शोकाकुल हूं। यह भाजपा और देश का बड़ा नुकसान है। मेरी संवेदनाएं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जाट ने गांवों और किसानों के कल्याण हेतु बहुत काम किया है। 62 वर्षीय जाट राजस्थान की अजमेर सीट से सांसद थे और कुछ दिनों से उनका इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा था। सांवरलाल जाट को जयपुर में 22 जुलाई को पार्टी की बैठक में दिल का दौरा पड़ा था। तभी से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल और फिर एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। सांवरलाल जाट के निधन के बाद कल राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान कल तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जाट के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। सांवरलाल जाट के पुत्र कैलाश लांबा के अनुसार कल दोपहर बाद प्रोफेसर जाट का अंतिम संस्कार होगा। जाट के निधन के बाद से सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने जाट के निधन के बाद अपना जालौर दौरा रद्द कर दिया है। परनामी अब बाड़मेर से अब सीधे जाट के गांव गोपालपुरा पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत के अनुसार परनामी वहां जाट के परिजनों के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाएंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, बड़ी बेल, बेल बूटी, ओजरिया, चुनरी, साड़ियां, सलवार सूट, सूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास, नानसा गेट, नवलगढ़। संपर्क करें 9468822100 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायरवर्क, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी, पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड, कोलसिया। संपर्क करें 9468822100 या फिर 9396963811 पर। और अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। लंबे समय से सीएम वसुंधरा राजे से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी ही पार्टी के नेता रोहिताशु शर्मा पर 10 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया है। तिवाड़ी ने अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद मिथ्या चरित्र हनन के आरोप लगाने के लिए रोहिताशु शर्मा के खिलाफ जयपुर की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि मिथ्या आरोप लगाने वाले प्रदेश के 3 मंत्रियों द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर देने के कारण मैंने उनको छोड़ दिया है। आपको बता दें कि तिवाड़ी अपना जनाधार खोजने के लिए दौरे पर निकल रहे हैं और 3 महीने के दौरान वो युवाओं, किसानों, शिक्षकों, बुजुर्गों और सभी वर्गों से संवाद करेंगे। इस अभियान को लोक संग्रह अभियान का नाम दिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में इन दिनों रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। एसीबी ने जोन 3 के उपायुक्त रमेश चंद्र अग्रवाल और दलाल पुरुषोत्तम को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीपी उप अधीक्षक नरोत्तम वर्मा के मुताबिक जोन 3 उपायुक्त रमेश चंद्र अग्रवाल ने परिवादी से मकान का पट्टा ट्रांसफर करने की एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर आरोपी ने पीड़ित से 39,000 रुपए पहले ले लिए हैं।
इस पर पीड़ित ने एसीबी में इसकी शिकायत की। जब एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया तो सही पाया गया। इस पर एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बुना। जब जोन उपायुक्त ने परिवादी को बाकी बची रकम लेकर दलाल के मार्फत बुधवार सुबह अपने आवास पर बुलाया, तब जैसे ही आरोपी रमेश चंद्र अग्रवाल ने परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत ली तो एसीबी ने दोनों को दबोच लिया। उधर पाली में भी एसीबी ने कृषि उपज मंडी के सहायक सचिव बाबूलाल को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अब निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी नहीं चल सकेगी। निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने और उनकी मनमानी रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके लागू होने से न केवल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा परिणामों और शोध आदि में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा। निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि तय करने तथा प्रवेश प्रक्रिया को आधार कार्ड के साथ जोड़े जाने तथा प्रवेशित छात्रों का समस्त रिकॉर्ड राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। विभाग ने यह भी तय किया है कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी डिग्रियों का विवरण भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और अब तक जारी समस्त डिग्रियों की जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। सिरोही जिले में गत दिनों आई भारी विपदा में सोशल मीडिया लोगों के लिए हमदर्द बनकर उभरा है। लोगों की मदद के लिए बने इस सोशल मीडिया ग्रुप का नाम अब पीपीपी सिरोही रखा गया है। ग्रुप के एडमिन पत्रकार सुरेश जुगनू वल्दरा ने स्नेह मिलन समारोह के दौरान बताया कि ग्रुप के सदस्यों ने कुल 11,04,000 रुपए का योगदान देकर इतिहास रचा है। स्नेह मिलन समारोह में भामाशाह एवं मोनेटेक्स पेन ग्रुप के चेयरमैन रमन भाई जैन ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा में त्वरित गति से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंची, जिसका कारण प्रशासन, प्रवासी एवं जनता के बीच मजबूत समन्वय था। जिला कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में उदारता के साथ योगदान पर भामाशाह रमन भाई जैन का माला पहनाकर अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नवलगढ़ चेयरमैन सुरेंद्र सैनी, जिला परिषद सदस्य दिनेश सुंडा के साथ बड़ी तादाद में किसानों के कई संगठनों ने कर्ज माफी और बिजली बिल माफी सहित कई मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया और बाद में गिरफ्तारी दी। वहीं नवलगढ़ में किसानों ने तहसील परिसर के सामने बड़ी सभा का आयोजन किया। सभा में सामाजिक संगठन किसानों के समर्थन में एक बैनर पर किसानों के साथ गिरफ्तारी दी। सभा में किसानों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार के खिलाफ किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा स्वराज अभियान जिला कमेटी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति सहित सभी सामाजिक संगठन किसानों के साथ सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारी दी। इस मौके पर प्रधान गजाधर ढाका, स्वराज अभियान के कैलाश यादव, कर्माभाई महिला संगठन की अध्यक्ष सुबीता सीगड़, आप पार्टी के विजेंद्र डोटासरा, कैप्टन दीप सिंह शेखावत, सरपंच तारा पूनिया, उप प्रधान प्रभावती देवी, युवा नेता संजय पूनिया, सरपंच घासीराम सैनी, संजय बासोतिया, श्री राम डूडी, ओम प्रकाश ढाका, जुबेर खोखर सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।